नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल। दिन भर की अहम खबरों के साथ मैं हूं सुमित झा। शुरुआत बड़ी खबर से। हाजीपुर से बड़ी खबर है। जमीन के लिए यहां आज जंग छिड़ गई। सड़क पर सरेआम दो गुट आपस में भिड़ गए, जिसके बाद पूरा इलाका रणक्षेत्र में तब्दील हो गया। इस हो हंगामे में कई लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यह सब कुछ हुआ थाने से महज कुछ ही दूरी पर, लेकिन पूरी घटना के दौरान पुलिस नहीं पहुंची। सरेआम पत्थरबाजी, खुलेआम रोड़ेबाजी, घंटों हाजीपुर का नगर थाना चौक रण क्षेत्र में तब्दील और पुलिस नदारद। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे एक साथ कई युवक एक घर पे पत्थर चला रहे हैं। एक घर के शीशे चकनाचूर हो रहे हैं, लेकिन इन्हें कोई टोकने वाला नहीं है। सड़कों पर बिछे ये रोड़े बता रहे हैं कि यहाँ जमकर रोड़ेबाजी हुई है, जिसमें कई लोग घायल हो गए हैं। हैरानी की बात है कि थाने से महज कुछ ही दूरी पर ये महाभारत मचा था और पुलिस बेखबर थी। आप सोच रहे होंगे कि सड़क पर यह संग्राम आखिर मचा क्यों है, क्यों कई सारे लोग रोड़ेबाजी कर रहे हैं, तो पूरा माजरा आप भी जान लीजिए। दरअसल ये पूरा मामला भूमि विवाद से जुड़ा है, जो कई दिनों से चला आ रहा था, लेकिन आज अचानक मामला बंदूक और बवाल तक पहुंच गया। पानी पटाने के लिए गए, हमसे 2 लाख रुपया मांगा। रंगदारी हमेशा मांगता, बोलता था ये बात, और उसके बाद हमको पिस्टल भिड़ाया, सब पानी में पटाए थे। सब मिलकर हमको पकड़ लिया, रट से मारा सर ने। कौन लोग? कलाम मियाँ, उसका बेटा, ये सब है। हम लोग का बाउंड्री वाल हुआ था, बाउंड्री वाल था, बाउंड्री तोड़ा है। जमीनी विवाद है जी। लोगों की माने तो लंबे समय से भूमि विवाद का मामला चल रहा है, जिसको लेकर एक गुट ने कुछ लड़कों को बुलाकर बवाल काटा। आज अचानक हमला बोल दिया गया। तनाव को देखते हुए मौके पर भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती कर दी गई है। बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी भी जारी है, लेकिन असल सवाल ये है कि कुछ ही दूरी पर मौजूद नगर थाने की पुलिस उस वक्त कहां थी जब हाथों में पत्थर लिए बवाल काटा जा रहा था। न्यूज 18 के लिए हाजीपुर से राजीव मोहन की रिपोर्ट। इस घटना को लेकर कई सारे सवाल उठ रहे हैं। सवाल यही कि कुछ ही दूरी पर मौजूद पुलिस को भनक क्यों नहीं लगी। सबसे बड़ा सवाल यही, पुलिस कहां थी। कुछ ही दूरी पर मौजूद पुलिस थाना, और फिर भी पुलिस को भनक नहीं लगती है, और पुलिस पूरी घटना के दौरान आपको नजर नहीं आएगी। इतना बड़ा बवाल हो गया, पुलिस कहां थी। रोड़ेबाजी होती रही, पुलिस गायब रही। अभी तक किसी की गिरफ्तारी आखिर क्यों नहीं हुई। और हाजीपुर में जमीन और रंगदारी के लिए रोड़ेबाजी हुई, तो भागलपुर में रंगदारी को लेकर सरेआम फायरिंग की गई, जिसकी तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई हैं। घटना नाथनगर थाना क्षेत्र के मेन बाजार की है, जहां अपराधियों ने दुकानदार पर फायरिंग की। कारोबारी बलवीर मंडल से रंगदारी मांगी गई थी। रुपए नहीं देने पर अपराधी रुपेश यादव अपने गुर्गों के साथ बलवीर मंडल की दुकान में घुसा और फायरिंग की। हालांकि किसी को गोली नहीं लगी। पटना के पौष इलाके कंकड़बाग में अपराधियों ने एक प्राइवेट हॉस्पिटल परिसर में फायरिंग कर सनसनी फैला दी। मामला रंगदारी से जुड़ा बताया जा रहा है। फायरिंग करने के बाद अपराधी आराम से निकल भी गए। हालांकि सीसीटीवी में फायरिंग करने वाली तस्वीर कैद हो गई है, और वो जेल में बंद एक कुख्यात अपराधी का गुर्गा बताया जा रहा है। पूरी घटना बता रहे हैं संवाददाता संजय कुमार। फायरिंग की गई, उसी को देखते हुए हम लोग जांच कर रहे हैं, हर एंगल पर जांच कर रहे हैं, और जो भी है यहाँ के लोग हैं सबसे पूछताछ हम लोग कर रहे हैं। अगर कोई बात आती है सामने तो हम लोग शेयर करें। रंगदारी की बातें सामने आ रही है, बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि ये पहचान नहीं रहे उसको। राजधानी पटना में अपराधियों ने एक बार फिर से पुलिस को चुनौती दी है। पौष इलाके कंकड़बाग की घटना है, और ये ठीक हमारे सामने मॉडर्न हॉस्पिटल है, और यहीं पर अपराधी ने फायरिंग की है। अपराधी एक था जिसने फायरिंग की यहाँ पर हॉस्पिटल में घुसकर, लेकिन उसके साथ कई उसके साथी भी हॉस्पिटल के अगल बगल में खड़े थे।
फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। हॉस्पिटल की तस्वीर है अंदर की, जहां पर तमाम जो अधिकारी हैं वो मौजूद हैं। कंकड़बाग थानाध्यक्ष हैं, दूसरे पुलिसकर्मी हैं, सिटी एसपी ईस्ट जितेंद्र कुमार भी पहुंच गए हैं और पूरे मामले की छानबीन जो है वो चल रही है। फिलहाल जो हॉस्पिटल के अधिकारी हैं वो पूरे मामले के बारे में सिटी एसपी समेत तमाम जो दूसरे अधिकारी हैं वो बता रहे हैं। और आप देख सकते हैं सामने जो पुलिसकर्मी हैं वो भी खड़े हैं। हॉस्पिटल के बाहर जो पुलिसकर्मी हैं वो खड़े हैं यहाँ पर। वो आया तो वहाँ से यानी अति किया, उसके बाद गार्ड साहब पर टाना, गार्ड साहब यानी कि नहीं यानी कुछ बोले तो उसके बाद ऊपर यानी कि बोला करे हट जाओ, नहीं तो वो वजह बैठे रहेंगे। उसके बाद एजा से आया, उसके बाद ऊपर रुके फायरिंग किया। कुख्यात अपराधी के बारे में बताया जा रहा है कि उसकी संलिप्तता इस पूरे मामले में, और उसी के गुर्गे ने फायरिंग कर दहशत फैलाने की कोशिश की है। प्रथम दृष्टया मामला रंगदारी का है, लेकिन देखना होगा पुलिस इस पूरे मामले का कैसे उद्भेदन करती है। लेकिन वाकई में ये मामला रंगदारी का अगर सामने आता है तो ये कारोबारों के लिए एक चिंता का विषय बन सकता है। बहरहाल देखना होगा पुलिस इस मामले का उद्भेदन कब तक और कैसे कर पाती है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और एक बड़ी खबर दरभंगा से आ रही है। दरभंगा सोना लूट कांड में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। दरभंगा सोना लूट कांड में 2 और लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों की गिरफ्तारी दिल्ली से की गई है। एसटीएफ और दरभंगा पुलिस की कार्रवाई में दिल्ली से समस्तीपुर के प्रेम उर्फ प्रिंस और गोलू पासवान को दिल्ली में गिरफ्तार किया गया है। लूट की यह घटना 9 दिसंबर को हुई थी। हथियारबंद अपराधियों ने दिन दहाड़े अलंकार ज्वेलर्स से 5 करोड़ का सोना लूट लिया था। लूट के दौरान अपराधियों ने कई राउंड फायरिंग भी की थी। घटना करने के लिए जो लोग यहाँ पीओ पे पहुँचे थे और दुकान में अंदर घुसे थे, अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी। इसको लेकर जिला पुलिस और एसटीएफ की टीम ने कई जगह पे छापेमारी की थी। फिर बीच में इनका लोकेशन हम लोगों को दिल्ली में मिला था, तो दिल्ली में 1 हफ्ते से हमारी टीम कैंप किए हुए थे, एसटीएफ और जिला पुलिस, और इसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी में सफलता मिली है, गोलू पासवान और प्रिंस के घर से पहले ही काफ़ी मात्रा में सोना और कैश की बरामदगी हो चुकी है समस्तीपुर से। तो अभी ये 2 आदमी ऐसे लोग पकड़ाए हैं जो दुकान में अंदर घुसे थे, जिन्होंने घुस के अंदर लूटपाट की थी और जो पूरे कार्रवाई में शुरू से शामिल रहे थे। आगे बढ़ते हैं। बिहार में 3rd जेंडर समुदाय के लिए अच्छी खबर है। अब बिहार पुलिस फोर्स में 3rd जेंडर की भी बहाली होगी। इसके लिए पटना हाईकोर्ट ने रास्ता साफ कर दिया है। फोर्स में फर्स्ट टाइम शामिल होंगे 3rd जेंडर। बिहार पुलिस की ताकत बनेंगे 3rd जेंडर। बिहार में अब 3rd जेंडर वर्दी में नजर आएंगे। पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार की अधिसूचना पर मुहर लगा दिया है। हाईकोर्ट के मुहर के साथ ही अब 3rd जेंडर के दारोगा बनने का सपना साकार होने वाला है। हालांकि ये इतना आसान नहीं था। वीरा यादव ने लड़ाई लड़ी, तब जाकर जीत हासिल हुई है। हमारे साथ मौजूद हैं वो वीरा यादव जिन्होंने संघर्ष की, अपने समाज के लिए जो है लड़ाई लड़ा। तो हम सबसे पहले इनसे बात करते हैं, जानते हैं। वीरा जी, आपको पहले तो बधाई, आपने अपने समाज के लिए जो संघर्ष किया, जीत हासिल हुई। अब आपका समाज के लोग, आप जो है वो वर्दी में नजर आएंगे, क्या कहेंगे? ये बहुत ही अच्छा कदम रहेगा हमारे समाज के लिए। वो खुल के समाज में आएंगे और समाज का सेवा करेंगे। बहुत अच्छा लगेगा कि हमारा समाज के लिए एक इतिहास रचा गया है। ये हमारी जीत नहीं है, ये हमारे पूरे कम्युनिटी के लिए जीत है। सरकार ने 3rd जेंडर की पुलिस में बहाली के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। नियुक्ति से संबंधित हर तरह का प्रावधान स्पष्ट किया गया है। मसलन प्रत्येक 500 पदों पर एक पद 3rd जेंडर के लिए आरक्षित होगा। नियुक्ति विज्ञापन में आरक्षण का जिक्र स्पष्ट रूप से होगा। बिहार पुलिस में ट्रांसजेंडर्स की नियुक्ति के लिए राज्य सरकार द्वारा नीति अधिसूचित की गई है संकल्प के माध्यम से। इसमें जो है ये प्रावधान रखा गया है कि अब से आगे प्रकाशित होने वाले सभी विज्ञापनों में सिपाही और अवर निरीक्षक के पद पर जो भी विज्ञापन प्रकाशित होंगे
उनमें प्रत्येक 500 रिक्ति पर एक पद ट्रांसजेंडर्स के लिए आरक्षित रहेगा और उनके लिए अलग से विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। बिहार पुलिस में अब थर्ड जेंडर ताकत बनेंगे। नियुक्ति की प्रक्रिया और योग्यता भी जान लीजिए। शैक्षणिक योग्यता सामान्य होगी। शारीरिक मापदंड क्षमता महिलाओं जैसी रहेगी। न्यूनतम उम्र सीमा सामान्य आवेदकों की तरह होंगी, जबकि अधिकतम उम्र सीमा SC/ST की तरह। उनके लिए शैक्षणिक योग्यताएं जो रेस्पेक्टिव पद के लिए सामान्य के लिए वही रहेंगी। बस फिजिकल स्टैंडर्ड्स में जो है जो महिलाओं के लिए स्टैंडर्ड्स रखे गए हैं वो ट्रांसजेंडर्स के लिए रहेंगे और अपर एज रिलैक्सेशन दिया गया है SC/ST के अनुसार से। भले ही बिहार पुलिस में बहाली के लिए थर्ड जेंडर का रास्ता साफ हो गया है, लेकिन इसके लिए वीरा ने लंबी लड़ाई लड़ी। मैं पटना यूनिवर्सिटी से PG कंप्लीट की थी, MSW फाइनल की थी, लेकिन हम कोई भी वैकेंसी डालने के लिए जाते थे तो उसमें किसी भी विभाग में थर्ड जेंडर का कॉलम नहीं होया करता था, तो मैं निराश हो जाती थी कि हमारे लिए तो कॉलम ही नहीं है, तो मैं किस में अप्लाई करूं, किस में टिक लगाऊं, हमारा पहचान ही साबित नहीं है यहाँ पे। सरकार के फैसले से अब थर्ड जेंडर समुदाय के लोग भी खुश हैं। बात से बहुत सहमत और खुश हूँ कि हमारी भी एक ट्रांस बहना आज वर्दी में हमारे समाज के रखवाला के रूप में खड़े होंगे, कदम से कदम मिला करके लोगों के सामने आएंगे कि नहीं हम भी कुछ समाज के लिए कर सकते हैं। बहुत ही खुशी की बात है कि आज बिहार सरकार ने, माननीय हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ये घोषणा की है कि सभी किन्नरों को भी ये मौका दिया जाएगा कि वो भी बिहार पुलिस में अपनी योग्यता को दिखा सकेंगे। तो ये बहुत ही खुशी की बात है, बहुत उल्लास की बात है कि हमारा किन्नर समुदाय भी आज पुरुष महिला के साथ चलेगा। जल्द ही थर्ड जेंडर बिहार पुलिस फोर्स में शामिल होंगे। 2011 की जनगणना को आरक्षण का आधार बनाया गया है। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। खबरें भी और भी हैं, जल्द लौटते हैं। और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है बांका से। बांका पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। शराब की एक बड़ी खेप जब्त की गई है। ऑटो की छत में शराब का तहखाना बना हुआ था और शराब के साथ एक तस्कर भी गिरफ्तार किया गया है। बांका के श्याम बाजार के पास शराब बरामद हुई है। गाड़ी चेकिंग के दौरान कामयाबी मिली है और देखिए किस तरह से शराब तस्कर अलग अलग तरीका अपनाते हैं शराब तस्करी के लिए। और ऑटो की छत में ये शराब छिपाकर रखी गई थी, तहखाना बनाकर रखा गया था, जिसे पुलिस ने बरामद किया है और एक तस्कर भी गिरफ्तार किया गया है। हाजीपुर में भी शराब माफिया के खिलाफ उत्पाद विभाग की टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। उत्पाद विभाग की टीम ने यहां पातेपुर इलाके में छापेमारी कर करीब 50 लाख की विदेशी शराब जब्त की है। हालांकि इस दौरान धंधेबाज भागने में सफल रहे। बताया जा रहा है कि शराब तस्करों ने पुलिस को चकमा देने के लिए मिलिट्री का चालान कटा रखा था। वहीं उत्पाद अधीक्षक ने बताया कि तस्करों ने पुलिस से बचने के लिए मिलिट्री के फर्जी चालान का इस्तेमाल किया ताकि यह पता चल सके कि ट्रक में मिलिट्री का सामान लदा हुआ है। जब्त पिकअप वैन में करीब 500 कार्टन विदेशी शराब लदी हुई थी। से एक गाड़ी और इस पर से शराब कुछ नीचे उतार के रखा हुआ था और एक पिकअप जो पकड़ा गया है, उस पिकअप में लगभग 30 कार्टन शराब लगा हुआ था, जो हम लोग बरामद किए हैं और जब्त करके यहाँ लाए हैं। सरकार के आदेश के बाद स्कूलों में 6ठी क्लास से 8वीं क्लास तक की पढ़ाई शुरू होने वाली है, लेकिन राजधानी पटना के स्कूल में फिलहाल कक्षा का संचालन संभव नहीं दिख रहा है। कन्या मध्य विद्यालय तारामंडल की तस्वीर हैरान करने वाली है, जहां महीनों से क्लासरूम से लेकर बरामदे तक पुलिस का कब्जा है। स्कूल खुलने में महज 2 दिन बाकी हैं, लेकिन हर ओर गंदगी पसरी है। न तो क्लासरूम का सैनिटाइजेशन हुआ। स्कूल की परेशानी का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। बिहार में 8 फरवरी से क्लास 6 से लेकर 8 तक की पढ़ाई शुरू होने वाली है, जिसको लेकर सभी स्कूल जहां तैयारी में जुट गया है, वहीं आपको हम दिखा रहे हैं तारामंडल कन्या मध्य विद्यालय की हकीकत, जहां पर स्कूल के शिक्षक परेशान हैं क्योंकि स्कूलों पर पुलिस वालों का कब्जा है।
लगातार पिछले कई महीनों से पुलिस वाले इसी स्कूल में रहते हैं और देख सकते हैं, आपको हम तस्वीर जरा दिखाते हैं कि स्कूल के शिक्षक असमर्थता जाहिर कर रहे हैं सफाई करने में, क्लासरूम को खाली कराने में। जो गंदगी है जरा देखिए आप, स्वच्छ भारत मिशन अभियान जो है इस स्कूल में दम तोड़ रहा है, चारों तरफ गंदगी का अंबार लगा हुआ है। तो यहाँ पर बच्चों का मिड डे मील बनता था, जो फिलहाल 8 फरवरी से जो खोला जाएगा स्कूल, वहां पर बच्चों को मिड डे मील बनाने के लिए जगह भी नहीं है। और यहाँ देखिए पुलिस वाले जो है खाना बना रहे हैं। और ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं कि जहां कल तक बच्चों का किचन था, वहां भी पुलिस वालों का किचन है। जरा देखिए यहाँ पानी किस तरह जमा है और चारों तरफ बाथरूम से लेकर जो देख सकते हैं किचन तक गंदगी ही गंदगी है, इसमें भी पुलिस वाले ही हैं। तो ये स्थिति है पटना की, जहां पर 8 तारीख से स्कूल खोले जाना है, लेकिन स्कूल खुलने को लेकर फिलहाल स्कूल प्रशासन ने किसी प्रकार की तैयारी नहीं की है। और जो यहाँ पर पुलिस वाले हैं उनसे भी हम बात करेंगे। कब से हैं आप लोग यहाँ? हम 30 तारीख से आए हैं। 30 से जी। तो स्कूल खुलना है, आप लोग कैसे? पता नहीं, जैसे आदेश होगा सरकारी वैसा काम करेंगे हम सब। आप लोग को यहीं रहने के लिए? जी। और इसी के साथ न्यूज़ 18 स्पेशल में इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।